नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक अध्ययन के प्रमुख सदस्यों के साथ मुलाकात की। परम पावन दलाई लामा जी का लामडुन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधन। निर्वासित तिब्बती संसद का दिल्ली में एक सप्ताह के लिए रणनीतिक बैठक शुरू। कालुन नोर्जिन डोल्मा ने तिब्बत संग्रहालय के आयोजन में तिब्बत के मानचित्र नामक अस्थायी फोटो प्रदर्शनी की उद्घाटन की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। पिछले कल परम पावन दलाई लामा जी ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तथा अरुणाचल के सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक अध्ययन के 30 प्रमुख सदस्यों को लद्दाख लेह स्थित अपनी आवास में मुलाकात कर संबोधित किया था। समूह के प्रवक्ता ने परम पावन दलाई लामा जी को शिक्षण के दृष्टि तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए आभार प्रकट की। परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि चाहे लोग किसी धार्मिक आस्था का पालन करें या नहीं, परंतु हम सभी को प्रेम और करुणा की जरूरी है। बुनियादी नैतिकता इसी से मिलता है। दरअसल युद्ध प्रेम और करुणा की कमी के कारण लड़े जाते हैं। हमें मानवता की एकता की भावना की जरूरी है और मनुष्यों के बीच एक समान भावना की जागरूकता को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अपने एक संवेदना संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने हाल के दिनों में उत्तर चीन तथा तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में भीषण बाढ़ के कारण जान माल तथा स्थानीय पर्यावरण की नुकसानों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने आपदा से जान गंवाए लोगों के लिए प्रार्थना और इससे प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति और चिंता व्यक्त किया है। 7 अगस्त 2023 की सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने लेह के ऊपरी हिस्सा में स्थित लामडुन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्वर्ण जयंती के उद्घाटन समारोह तथा महान ग्रीष्मकालीन डिबेट को संबोधित किया था। परम पावन दलाई लामा जी का लामडुन स्कूल में आगमन पर तिब्बतियों, लद्दाखियों तथा श्रद्धालुओं ने तिब्बती खताक, फूल तथा धूप बत्ती पकड़े चेहरों में खुशी के साथ स्वागत की। इस अवसर पर लामडुन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष फुनसो वांगचू ने अतिथियों, समर्थकों, छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत की। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की स्थापना मूल रूप से स्वर्गीय आदरणीय कुशोक बकुला रिम्पोछे के सहयोग और समर्थन से की गई थी। आज के समय इस स्कूल में लगभग 1000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि लद्दाख की इस भूमि में लोग बुद्ध की शिक्षाओं की पूरी दिल से सराहना करते हैं, जैसा कि पूरे हिमालय क्षेत्र में अन्य लोग करते हैं। वे जितनी बड़ी बाधाओं का सामना करते हैं, उनका साहस उतना ही अधिक होता है। चीनी कम्युनिस्ट धर्म के प्रति तिरस्कार रखते हैं और लोगों के साथ जबरदस्ती करके बौद्ध धर्म में उनकी आस्था को नष्ट करने का प्रयास करते रहे हैं। तिब्बत के अंदर तिब्बतियों ने कभी भी इन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह भी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन और समर्थन करने के लिए
अपने संकल्प में दृढ़ है। और तो और लद्दाख से तवांग तक लोग बुद्ध और उनकी शिक्षाओं में एक निष्ठ आस्था रखते हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वासित तिब्बती संसद ने राजधानी दिल्ली में 5 दिनों के लिए तिब्बती सांसदों को रणनीतिक बैठक का आयोजन किया था। इस अवसर पर निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेनपेल ने विश्व में बदलती राजनीतिक गतिशीलता के साथ चीन के प्रति बदलती वैश्विक नीतियों से चीन और तिब्बत की राजनीतिक स्थिति पर संबोधित किया। उन्होंने तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति तथा तिब्बत चीन संघर्ष के समाधान में सहयोग देने के लिए तिब्बत पर अंतर्राष्ट्रीय नीति लाने के मार्ग पर अपनी बात रखी। उन्होंने तिब्बती पठार का भारत के लिए महत्व पर कहा कि तिब्बत की भावी राजनीतिक स्थिति का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। बैठक के पहले दिन सांसदों ने भारत तिब्बत नीति, चीन तिब्बत संघर्ष को भारतीय संसद में उठाने, भारत चीन संबंध तथा तिब्बत जागरूकता अभियान के तरीकों को बढ़ाने पर चर्चा की। 8 अगस्त को तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय समूह के राष्ट्रीय संयोजक एवं राज्यसभा के सांसद श्री सुजीत कुमार ने अपनी आवास पर निर्वासित तिब्बती संसद के सभापति, उपसभापति और तिब्बती सांसदों के सम्मान में एक हाई टी के लिए आमंत्रित की थी। इसमें राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी और सांसद अनिल हेगड़े ने भाग ली। इन 5 दिनों की रणनीतिक बैठक के दौरान भारत के कई सांसदों, पूर्व राजनयिकों तथा विशेषज्ञों ने तिब्बती सांसदों को संबोधित किया था। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालीन अर्थात मंत्री नोरजिन डोल्मा ने तिब्बत संग्रहालय द्वारा आयोजित तिब्बत के मानचित्र नामक अस्थायी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन की थी। उद्घाटन समारोह को मुख्य वक्ता त्सिरिंग वांगखेल शावा के साथ सचिव पाल्देन थुंडुप, सचिव कर्मा छुइंग, अवर सचिव तेंजिन लेक्शे और अवर सचिव नामग्याल छावांग ने भाग लिया था। इस अवसर पर तिब्बत संग्रहालय के निदेशक तेंजिन तोपदेन ने तिब्बत संग्रहालय के इतिहास, विशेष रूप से आज से चल रहे अस्थायी फोटो प्रदर्शनी के उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी साझा की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता त्सिरिंग वांगखेल शावा ने जेसुइट मिशनरियों और यात्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर 17वीं और 18वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों द्वारा प्रकाशित तिब्बत के मानचित्र से शुरू होने वाले तिब्बत के कार्टोग्राफिक इतिहास पर अपना ज्ञान साझा की। मुख्य अतिथि कालीन नोरजिन डोल्मा ने मानचित्र की महत्व पर अपनी विचार साझा करते हुए कहा कि मानचित्रों के महत्व के बारे में तिब्बतियों के बीच जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपनी तिब्बत की कहानियों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।